मित्रों, जय हिंद जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा सब्जेक्ट है वह है गाइडलाइंस इशूड बाय ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ऑन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग सस्पेंशन। यानी कि जो सस्पेंशन के ऊपर राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा गाइडलाइंस इशू की गई राज्य कर्मचारियों के, उसके बारे में, यानी कि उससे संबंधित है। जिसके अंदर की जो राजस्थान हाई कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए, ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष कुछ मामले आए थे जिसमें कि जो राज्य कर्मचारी थे, जो विभिन्न केडर के थे, वो लंबे समय से जो है सस्पेंशन के अधीन थे। उनको निलंबित रखा गया था, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई चार्जशीट नहीं दी गई, कोई उनको शोकाज नोटिस नहीं दिया गया। कईयों को तो 6 वर्ष से ज़्यादा भी हो चुका था, लेकिन जो है वो व्यथित होकर जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है ऐसे 5 मामलों को सुना। जो 5 मामले थे उनको सुनते हुए जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो कुछ दिशा निर्देश जारी किए, कुछ गाइडलाइंस जारी किए, वह राजस्थान गवर्नमेंट को जो चीफ सेक्रेटरी व पर्सनल सेक्रेटरी के जरिए कुछ दिशा निर्देश दिए, जो कि जो राज्य कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनके हितों की रक्षा करने वाले हैं और उनको बेवजह परेशान व सस्पेंशन से बचाने के लिए वो हैं। तो मित्रों, आज उसी पर जो है विचार विमर्श के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो मित्रों, मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट की बेंच जो है जोधपुर में जो स्थित है, उसके समक्ष जो है रिट पिटिशंस आई थी। वह ऐसे 5 मामले थे जिनमें कि कर्मचारियों को निलंबित किया गया था। पहला जो है एक सीनियर क्लर्क था जो करीब 6 वर्ष व 7 माह से जो है सस्पेंड था। दूसरा एक सफाई कर्मी था जो करीब 4 साल व 1 माह से जो है निलंबित था। तीसरा जो है एक जूनियर असिस्टेंट था जो करीब 1 वर्ष व 8 माह से सस्पेंड था। चौथा जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब थे PHED विभाग के, जो कि 1 वर्ष व 2 माह से जो है सस्पेंड थे। पांचवें जो है लेक्चरर थे कॉमर्स के, वो 7 माह से अंडर सस्पेंशन थे। तो मित्रों, यहाँ जो 5 मामले थे वो सभी ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष पहुँचे। इन 5 मामलों में जो है कर्मचारियों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड करने के बाद जो है उनके विरुद्ध उनको कोई शोकाज नोटिस नहीं दिया गया, उनके विरुद्ध कोई चार्जशीट इशू नहीं की। तो यहाँ देखने की बात है कि जो राजस्थान गवर्नमेंट के जो केडर हैं वो स्टेट सर्विस का केडर है, सबॉर्डिनेट सर्विस का केडर है, मिनिस्ट्रियल सर्विस का केडर है, वह क्लास 4 सर्विसेज है। तो यहाँ जो 5 मामले थे वो सभी अलग अलग जो है सर्विसेज के केडर से संबंधित थे और 5 का जो है ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने एक साथ निस्तारण किया था। तो उसमें जो निस्तारित करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी थी, उसमें जो है ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील, जिनको शॉर्ट में CCA रूल्स भी कहते हैं, उनका भी मनन किया। उसमें जो CCA रूल 13, CCA रूल 22 व जो पर्सनल विभाग द्वारा जो समय समय पर जो सर्कुलर्स व नोटिफिकेशंस व आदेश जारी किए जाते हैं, उन सभी का मनन किया। और मनन करने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है पाया कि जो है कर्मचारियों को, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को काफ़ी लंबे समय तक अंडर सस्पेंशन रखा जाता है, अंडर निलंबन रखा जाता है, जिससे उनकी जो कार्य क्षमता पर जो है इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उनके आचरण पर संदेह बना रहता है, उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वे केवल निर्वाह भत्ते पर गुजारा करते हैं। इससे जो है पूरा परिवार पीड़ित होता है और इससे गवर्नमेंट पर भी जो है वित्तीय भार बढ़ता है, क्योंकि कर्मचारी उस दौरान जो है काम नहीं कर पाता है अंडर सस्पेंशन और केवल निर्वाह भत्ता वो प्राप्त करता है। तो ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है इन सब बातों पर विचार विमर्श करते हुए कुछ दिशा निर्देश जारी किए, कुछ गाइडलाइंस जारी किए। ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा जो है CCA रूल्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस जो समय समय पर जो है विभाग द्वारा जारी किए जाते रहे, सभी का मनन किया। और मनन करने के बाद जो है कुछ दिशा निर्देश जारी किए कि इनकी जो है पालना निश्चित रूप से की जानी चाहिए, जिसमें सबसे पहला था जो है सस्पेंशन एक सज़ा नहीं है। ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने बताया था कि सस्पेंशन का जो उद्देश्य है, जो एम है, वो जो है साक्ष्य को, एविडेंस को प्रिजर्व करना है, उसको सुरक्षित रखना है, ताकि जो है जांच के दौरान उसको टैंपर विद ना किया जा सके, जांच से छेड़छाड़ी ना की जा सके, तथा जांच सही ढंग से पूर्ण हो, व सही नतीजे पर पहुंचा जाए।
दूसरा जो निर्देश दिया था कि जो सस्पेंशन है, निलंबन है, वह विवेकाधीन है, यानी कि डिस्क्रिशनरी है। लेकिन जो है इसको बड़ी सावधानी से बहुत ही काशियस होकर और पूरी चीज़ों पर मनन करने के बाद जो है इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे जो कर्मचारी के मनोबल पर, प्रतिष्ठा पर, कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसकी पेशेवर ईमानदारी व आचरण पर संदेह बना रहता है, वह सरकार पर भी गैर जरूरी वित्तीय भार पड़ता है। तो ये डिस्क्रिशन जो है, ये विवेक है, इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है इसका उपयोग करना चाहिए और इसको जो है प्रशासन हित में, देश हित में, राज्य हित में इसका उपयोग करना चाहिए। तीसरा था कि सस्पेंशन के आदेश पर जो है विवेकपूर्ण प्रयोग होना चाहिए। जो सस्पेंशन का ऑर्डर हो उसके ऊपर जो है रीजनेबल फाइंडिंग होनी चाहिए, उसका जो है उचित कारण होना चाहिए और उस सस्पेंशन के ऑर्डर में लिखना चाहिए कि साक्ष्यों की सुरक्षा के लिए, गवाहों की को सुरक्षित करने के लिए, उनको टैंपर विद होने से बचाने के लिए जो है ऐसा आदेश पारित करना आवश्यक है, तभी वह सस्पेंशन या निलंबन का आदेश पारित करना चाहिए। चौथा जो दिशा निर्देश दिया था वो ये दिया था कि जो भी निलंबन होता है, जो सस्पेंशन होता है, उसके बाद जो है जो भी आवश्यक कार्रवाई करनी है उसके तुरंत बाद जो है आवश्यक कार्रवाई को जो है शुरू कर देना चाहिए और उसको हर सूरत में जो है 30 दिन के अंदर चार्जशीट या नोटिस उसको जारी करना चाहिए। अगर ऐसी नोटिस या ऐसी चार्जशीट 30 दिन में नहीं दी जाती है तो उसमें 30 दिन की बढ़ोतरी और की जाती है और इस तरह कुल 60 दिन में कार्रवाई आवश्यक रूप से शुरू हो जानी चाहिए, जिससे कि और सस्पेंशन को जो है ख़त्म करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट का अगला दिशा निर्देश था कि 30 दिन में जो है जो भी अपील की जाती है कर्मचारी द्वारा सस्पेंशन के विरुद्ध, उसके रिवोकेशन के लिए, उसके निलंबन के लिए, तो 30 दिन में उसको जो है निस्तारित कर देना चाहिए अपील को। यदि 30 दिन में निस्तारित करना संभव नहीं हो पाता है और उचित कारण है तो ऐसे कारणों को लिखते हुए जो निलंबित कर्मचारी है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको इंटीमेट किया जाएगा कि ये कारण थे, इस वजह से जो है इसका निस्तारण नहीं किया जा सका है। तो इन दिशा निर्देशों के साथ ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है गवर्नमेंट को जो चीफ सेक्रेटरी के जरिए, पर्सनल सेक्रेटरी के जरिए इन सभी दिशा निर्देशों को सर्कुलेट करने व जो अधिकारी हैं जो निलंबन सस्पेंशन को डील करते हैं उनको अवगत कराने के लिए जो है कॉपीज को जारी किया व इनकी आवश्यक रूप से पालना करने हेतु दिशा निर्देश जारी किया। तो इन कंक्लूजन ऑनरेबल जो राजस्थान हाई कोर्ट का निर्णय था उसमें जो यही रखा गया कि सस्पेंशन जो है एक सज़ा के रूप में नहीं है, ये एक साक्ष्य को, एक गवाहों को प्रिजर्व करने के लिए एक तरीका है और उसको उसी के लिए प्रयोग करना चाहिए। इसको दंडात्मक या सज़ा के रूप में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसका मनोबल गिरता है, उसके परिवार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उसकी कार्य क्षमता को भी घटाता है, उसकी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उस पर भी उसके प्रतिकूल प्रभाव होते हैं और गवर्नमेंट पर भी इसका अनावश्यक वित्तीय प्रभाव पड़ता है। कर्मचारी को सस्पेंड करने के तुरंत बाद कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। 30 दिन में आवश्यक रूप से उसको चार्जशीट या नोटिस देना चाहिए। यदि 30 दिन में संभव नहीं हो पाता तो 30 दिन और बढ़ाए जा सकते हैं और यदि 60 दिन में भी कार्रवाई पूर्ण नहीं होती है तो जो संबंधित गवर्नमेंट सर्वेंट है या कर्मचारी है उसका हक हो जाता है कि उसका सस्पेंशन रिवोक किया जाए, उसका सस्पेंशन ख़त्म किया जाए, उसके निलंबन को ख़त्म कर दिया जाए, रोक दिया जाए। तथा इसके लिए वो जो सस्पेंडिंग अथॉरिटी है उसको अप्रोच कर सकता है, अपनी अपीलेट अथॉरिटी को भी अप्रोच कर सकता है और सस्पेंशन के ख़त्म करने के लिए कह सकता है। अपीलेट अथॉरिटी को जो है अपील मिलने के 30 दिन के अंदर उसका निस्तारण करना होगा। 30 दिन में यदि निस्तारण संभव नहीं हो पाता है तो उसकी सूचना जो सस्पेंडेड कर्मचारी है, जो निलंबित गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसको बताएगा किन किन कारणों से वो है जो है समय पर नहीं कर पाए और इसमें दिशा निर्देश जारी करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सख्ती से लागू करने के लिए दिशा निर्देश दिए। तो मित्रों, यहाँ जो 5 जो रिट्स थी उनमें जो सीनियर क्लर्क थे, सफाई कर्मी थे, जूनियर असिस्टेंट थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, व लेक्चरर साहब थे, इन 4 के मामले जो थे उनको जो है सस्पेंशन को ख़त्म कर दिया गया, निलंबन को ख़त्म कर दिया गया, रिवोक कर दिया गया और उनको सर्विस में रीइंस्टेट करने के आदेश दिए कि इनको तुरंत जो है इनको आदेश प्राप्ति के 30 दिन के अंदर जो है इनको ज्वाइन कराया जाए।
और जो लेक्चरर साहब थे 5वें नंबर पर, उनको चूँकि 7 माह ही हुए थे, तो उनको बारे में व्यवस्था दी कि जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो सस्पेंडिंग अथॉरिटी है, वो इसका जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो निर्धारित समय सीमा है, उसमें उसका निस्तारण करें और भविष्य के लिए जो है दिशा निर्देश दिए कि जो समय सीमा है, जो दिशा निर्देश है, उनकी पालना सुनिश्चित की जाए। मित्रों, ये जो ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, नरेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य कमेंट करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।